अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहारी टीवी। दोस्तों, जहां आपको बसेस और कार्स के ट्रेवल में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, आने वाले दौर में आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। और ये टेक्नोलॉजी 2025 में पाकिस्तान में भी आ जाएगी। पाकिस्तान के अलावा ये टेक्निक बहुत ही जल्द बड़े बड़े ममालिक में आ जाएगी। जहां आपको एरोप्लेन में ट्रेवल करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, वहां आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से इसके आधे वक्त से भी कम वक्त में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आप इतने बड़े डिस्टेंस को इतने कम वक्त में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप इसकी स्पीड का अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से चलने वाली इस व्हीकल की स्पीड कितनी ज्यादा होगी। फ्यूचर में आने वाली इस टेक्नोलॉजी का नाम हाइपर लूप है। ये अब तक की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। इससे इंसान बड़े से बड़े डिस्टेंस को भी कम वक्त में कंप्लीट कर लेगा। इसी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करती है और ये अब तक की फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे है, और ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी कब तक हमारे पाकिस्तान में आएगी और इससे हमें क्या फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तहारी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने अच्छे ढंग से इलोन मस्क ने रखा। इलोन मस्क को तो आप सभी जानते होंगे कि इलोन मस्क कौन है। अगर आप इलोन मस्क के बारे में नहीं जानते तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम इसके बारे में भी वीडियो बना सकें। 2012 में इलोन मस्क ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा, जिसमें एक बहुत ही लंबी ट्यूब को बनाया जाएगा और इस ट्यूब के अंदर ये चीज ट्रेवल करेगी, जिसे हम एक पोर्ट्स भी बोल सकते हैं, जिसमें बैठकर इंसान एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकता है। इस ट्यूब की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस ट्यूब की एयर प्रेशर को बहुत ही कम रखा जाएगा। तो एक नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा वहाँ पर कोई भी चीज फास्ट ट्रेवल करेगी। इस ट्यूब के अंदर चलने वाला जो बोर्ड है वो पहियों के जरिए नहीं चलेगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चलाया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप काफी ज्यादा हाई स्पीड अचीव कर सकते हैं। जापान और चीन में तो मैग्नेट से चलने वाली ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को इसी ट्यूब में यूज किया गया है। ट्यूब में एयर प्रेशर को कम करने के लिए इन वैक्यूम पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस ट्यूब की सारी एयर को बाहर निकाल देता है। उसके बाद इस ट्यूब में ट्रेवल करने वाले हॉटस्पॉट को सिर्फ पुश करने की जरूरत होती है। उसके बाद ये हाई स्पीड खुद ही अचीव कर लेता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप छोटे से एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज स्पेस में लेके जाते हैं, मसलन आप रॉकेट को स्पेस में लेके जाते हैं, तो ये रॉकेट स्पेस में बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, क्योंकि स्पेस में कोई भी हवा मौजूद नहीं है और जहाँ पर एयर नहीं होगी वहाँ पर कोई भी चीज फास्ट ट्रेवल करेगी। बस आपको उन्हें पुश करने के लिए कुछ न कुछ चीज चाहिए। यही सेम चीज हाइपर लूप में होती है। इस ट्यूब के अंदर के प्रेशर को बहुत ही कम कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर चलने वाले जो पोर्ट्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। इलोन मस्क ने इसको अपने नाम पर ओपन नहीं करवाया, बल्कि इसे एक ओपन सोर्स रखा, जिसे कोई भी कंपनी आकर इसे बनाने की कोशिश कर सकती है। मतलब कि उन्हें इलोन मस्क से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इस कॉन्सेप्ट को बना सकता है या फिर नहीं। ओपन सोर्स होने की वजह से इस कॉन्सेप्ट को कोई भी कंपनी बना सकती है। 2013 में इसको लॉस एंजलिस के बॉर्डर पर टेस्ट किया गया, जो कि बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा। बहुत सारी कंपनियों ने इस हाइपर लूप कॉन्सेप्ट को बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें पर्सन हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट, ये कंपनी इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने में सबसे टॉप पर है। और तो और वर्जन हाइपर लूप ने तो ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया है। इस कॉन्सेप्ट में ह्यूमन के साथ ट्रायल भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अगर हम हाइपर लूप से फायदे के बारे में बात करें तो इस कॉन्सेप्ट से हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि हाइपर लूप आने वाले टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम एरोप्लेन की डबल स्पीड से भी
भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं और इसका किराया भी काफी कम होगा। और तो और एरोप्लेन में बहुत सारा फ्यूल भी इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन की टिकट भी महंगे होते हैं। सीधी सी बात है, जिस चीज का खर्चा ज्यादा होगा तो उसका किराया भी ज्यादा होगा। लेकिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। अगर ये एक बार बनकर तैयार हो जाती है तो इसके मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम होंगे, लेकिन जब इसको फर्स्ट टाइम बनाया जाएगा तो उस टाइम पर इसका खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। हाइपरलूप की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि इसे लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ट्यूब होंगी उसी के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा। मतलब कि सोलर पैनल के थ्रू ही इसी को चलाया जाएगा और बिना लाइट के भी इसे 24 घंटे तक चलाया जा सकता है, क्योंकि सोलर पैनल्स की चार्ज हुई हुई बैटरीज में इतनी ज्यादा पावर होंगी कि वो हाइपरलूप को 24 घंटे तक चला सकेंगी। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। तो दोस्तों इसकी स्पीड से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी जल्दी अपना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। जब हाइपरलूप का स्पीड टेस्ट किया गया तो जो इसकी फर्स्ट टाइम में स्पीड थी वो थी 310 किलोमीटर पर आवर और सेकंड में 324 किलोमीटर पर आवर और हर घंटे में 457 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों हाइपरलूप का ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी कंट्रीज में जा चुका है। वैसे ही टेक्नोलॉजी अगर पूरे वर्ल्ड में आ जाती है तो इससे पोल्यूशन काफी कम हो जाएगा और आने वाले टाइम में पोल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।